14 लोकों में गया, ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी ने देखा कि क्या हुआ, और पता चला कि ये विष्णु से वैर ठाना है, राम से वैर ठाना है, तो उन्होंने भी भगा दिया वहां से। भगवान शिव के पास गए, शिव जी ने त्रिशूल लिया और वो भागे उसके पीछे, तो वो वहां से भी भाग गया। अरे तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, भगवान विष्णु से बैर ठाना है, राम से बैर ठाना है। किसी ने उसकी सहायता नहीं की भक्तों। लेकिन कहते हैं एक जो संत होते हैं ना, संत तो कहते हैं चाहे कितना ही बड़ा अगर पापी हो और वो संतों की शरण में चला जाता है, तो संत उसका दुख अवश्य ही दूर करवाने की कोशिश करते हैं। कि नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागे दया कोमल चित संता। सोनी कृपाले अति आरत बानी, हो सुन कृपाल अति आरत बानी, एक नयन कर तजा भवानी, एक नयन करे तजा भवानी। कहते हैं आज नारद जी को संता कहा है। नारद देखा विकल जयंता, जब नारद जी ने विकल देखा जयंत को, तो लाग दया कोमल चित संता। नारद जी बहुत बड़े संत हैं। नारद जी ने देखा कि ये बहुत बड़ी परेशानी में है, क्या करें। तो नारद जी ने कहा भैया इधर आ, कहाँ जा रहा है, दौड़ा फिरता हुआ भागा जा रहा है। अरे गलती हो गई महाराज, क्या बताऊं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मैंने अपराध कर दिया। और वो अपराध भी श्री राम का किया है। नारद जी बोले पगले, तो तूने गलती तो करी है राम जी के साथ में, और माफी मांग रहा है किसी दूसरे से, ये बात ठीक है क्या? जिसके साथ अपराध हो गया हो, कुछ हमसे कोई गलती हो गई हो, तो क्षमा भी तो उसी से मांगनी चाहिए ना, पड़ोसी से थोड़ी मांगते हैं क्षमा। अब अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया, फिर आप राजीनामा करें, तो पड़ोसियों के पास जाएं, उससे क्या होगा भाई? जिससे लड़ाई हुई है, जिससे झगड़ा हुआ, उसी से जाके तो कहेंगे कि भाई कोई बात नहीं, गलती हो गई, अब इस बात को यहीं खत्म करो। तो जिसका अपराध तुमने किया है उन्हीं की शरण में जाओ। अच्छा मुझे वो अपना लेंगे क्या? अरे पगले, तूने अभी उनका प्रभाव जाना है, अभी तो तूने प्रभाव जाना है उनका। जान गया ना प्रभाव? एक तिनका के समान जो था, वो एक ब्रह्मास्त्र के समान भयंकर बाण हो गया, शस्त्र हो गया। और दूसरा, अगर स्वभाव जानना है, प्रभाव तो जान लिया, अब स्वभाव जानना है तुम्हें, तो फिर उन्हीं के शरण में चले जाओ, तुम्हें स्वभाव का भी पूरा पता चल जाएगा कि कैसा स्वभाव है उनका। दौड़ा दौड़ा आया वो जयंत, और आकर के कहते हैं माता जानकी के चरणों में गिर पड़ा। यहां भी उसने गलती कर दी। भगवान की तरफ तो
उसने पूंछ करी और मुख किया जानकी जी की तरफ। तो जानकी जी तो बोले ये क्योंकि भक्ति है जानकी, ये अगर शरण में आ गया है तो पगले यहाँ मेरी शरण में आने से क्या होगा, तो उसको सीधा कर दिया और राम जी के चरणों की तरफ उसका मुख कर दिया कि तेरा वही कल्याण होगा। और उसका भगवान का वो बाण रुक गया। भगवान ने कहा भैया तू अब शरण में आ गया, बोले क्षमा कर दो, गलती हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन अब ये बाण तो ऐसे खाली जाएगा नहीं तो क्या होगा। बोले प्राण ही लोगे क्या, बोले प्राण तो नहीं लेंगे, लेकिन तुम्हारी एक आंख अब त्यागनी पड़ेगी। तो उसकी एक आंख को उस बाण ने फोड़ दिया है। इसलिए बताया है भैया इशारे में कि सबको एक दृष्टि से देखो। ये द्वेष दृष्टि है ना, ये खत्म करनी पड़ेगी। भेदभाव नहीं करना, चाहे कोई गरीब है पैसे वाला है, पर समभाव रखो, समान भाव रखो। आज जयंत ने भगवान का प्रभाव भी जाना और स्वभाव भी जाना कि ये कितने दयालु हैं। मेरे भगवान का रूप भी सुंदर है और भगवान का स्वभाव उससे भी सुंदर है। ब्रज की गोपियां कहती थीं कन्हैया से, हे ठाकुर हे लाला